का टॉपिक है कनाडा के अंदर वो टॉप 5 इंडस्ट्रीज धंधे जिसमें आप इन्वेस्ट करें, जो हमारे लिहाज से, हमारे एक्सपीरियंस के लिहाज से उसके अंदर ग्रोथ बहुत है, पोटेंशियल बहुत है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट यू नो। तो पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं, हम 5 धंधों की बात करेंगे आज, तो स्टे ट्यून्ड। और लास्ट में हम आपको एक बोनस धंधा भी बताएंगे जो बहुत ग्रोइंग है, राइट। तो नंबर 5 पे बेसिकली 5 पहले हम बात करेंगे। तो भाई नंबर 1 पे हम डालते हैं बेसिकली, अच्छा ये कई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, हमने 5 धंधों को नैरो डाउन किया है जिसमें हम ट्रिमेंडस पोटेंशियल देखते हैं आज की मार्केट के अंदर, राइट यू नो। तो नंबर 1 पे हम डालते हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर होटल्स और मोटेल्स का बिजनेस। कोविड के बाद होटल्स और मोटेल्स की इंडस्ट्री बूम कर गई है। टूरिज्म कनाडा के अंदर ग्रो कर रहा है, राइट ओके। और स्पेशली जो हालात यूएस में चल रहे हैं ना, कनाडा भाई टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया है भाई अभी, राइट। सो नंबर 1 पे जो हम सक्सेसफुल धंधा देखते हैं कनाडा में और जो हार्डली फेल होता है वो है होटल्स का और मोटेल्स का बिजनेस, राइट यू नो। अली भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टॉप लगा रहा हूँ। जी होटल और मोटल की बात तो कर ली है, टॉप पे हमने ले जी लिया जी। कि ये कैश फ्लोइंग है, लेस हेडेक है आपकी। जी आप एक कोई मैनेजर हायर करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, तो होटल्स मोटेल्स के अंदर भाई 2 तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं फ्रेंचाइज बड़े होटल्स, कुल भाई मैरियट, लाइक यू नो बड़े लाइक हैम्पटन्स हो गए, हिल्टन हो गए, राइट ओके। वो जनरली आपको 8-9 मिलियन डॉलर से ज्यादा के मिलते हैं, ओके। अभी हमने रिसेंटली ट्रांजैक्शन की थी 17 मिलियन डॉलर्स की फ्रेंचाइज मोटेल की, राइट, होटल की। अब सेकंड पे जिसमें जो सस्ते वाली चीजें आती है वो होती है मोटेल्स, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर मोटेल्स होती हैं, राइट। वो आपको 4-5 लाख 6 लाख से मिल जाती हैं, जो 2 मिलियन तक जाती हैं। तो ये 2 तरह की प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर। और मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा था कि इसमें आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका ना वॉल्यूम अच्छा होता है, वॉल्यूम अच्छा है। बट इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू अच्छा हो, अच्छे टाउन के अंदर हो, हाईवे के अंदर हो। ऑक्सिलरी बिजनेस हम लोग बोलते हैं, ऑक्सिलरी बिजनेस होटल्स के साथ आपका रिटेल हो, आपका रेस्टोरेंट हो, पब हो, बार हो, लॉन्ड्री सर्विसेज हो, वेंडिंग मशीन्स हो, ये सारे ऑक्सिलरी बिजनेसेस होते हैं होटल मोटेल और हॉस्पिटैलिटी के धंधे के अराउंड, राइट। तो नंबर 2 पे जो हम डालेंगे ना बोल भाई, ये है असेंशियल धंधा जिसको कोविड ने भी ब्रेक नहीं किया, और वो है गैस स्टेशन का भाई, राइट। तो चाहिए आपको फ्यूल चाहिए, आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक कार्स भाई, इलेक्ट्रिक कार्स चलनी नहीं है कनाडा में। बहुत कम लोग चलाते हैं इलेक्ट्रिक कार्स, और जो बेचारे चला रहे हैं वो भी कंप्लेन करते हैं कि यार टेस्ला, स्पेशली टेस्ला की जिन्होंने यूज किए हैं, दो तीन बंदों ने, उसके भी चैलेंजेस हैं, दे वर नॉट वेरी हैप्पी, कह रहे हैं ये बहुत मसले। तो भाई गैस स्टेशन का जो धंधा है ना, अब इसके अंदर 2 तरह के धंधे होते हैं। एक आपको मिलते हैं गैस स्टेशन लीज पे या ठेकों पे मिलते हैं, ओके, जिसमें शेल हो गया, बहुत सारी बड़ी कंपनीज आपको रेंट पे देती है या मैनेज करने के लिए देती है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, ओके। सेकंड पे गैस स्टेशन हमें मिलते हैं गुल भाई, जो बेसिकली लैंड के साथ मिलते हैं, जो तकरीबन 500,000 7-8 लाख से शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक और पर्टिकुलर बात है कि गैस स्टेशन के साथ लाजमी आप 99% केसेस में कन्वीनियंस स्टोर लाजमी होगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि गैस में तो आपके पैसे बहुत कम बनने हैं, 3 सेंट 4 सेंट 5 सेंट मैक्सिमम, राइट। जो पैसा आप बनाते हो वो आप कन्वीनियंस स्टोर में बनाते हो, क्योंकि सिगरेट, लोटो और गैस में पैसा नहीं है, पैसा कन्वीनियंस स्टोर के अंदर है, राइट। और जितना बड़ा होगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर आप रखोगे आइटम्स, उतनी ज्यादा ही उसमें उतना ज्यादा ही आपका प्रॉफिट है। और गैस स्टेशन के साथ अगर आप अपने इवन कन्वीनियंस स्टोर में आपने पिज्जा का कोई काउंटर बना लिया है, हॉट फूड टेक आउट का रख लिया टेक आउट, तो वो भी बहुत। देखिए ना, अभी गैस स्टेशन के अंदर आप ईवी चार्जिंग लगा सकते हैं, आप है ना लॉन्ड्रोमार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऑक्सिलरी बिजनेसेस खड़ा कर सकते हैं गैस स्टेशन के अराउंड, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तीसरे नंबर पे, राइट, तीसरे नंबर पे हम एक इंडस्ट्री को रखेंगे जो कनाडा के अंदर बड़ी बूम कर रही है। और वो क्यों हो रही है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए घर। सो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस कनाडा के अंदर बूम कर रहे हैं। होम बिल्डिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अगर हम सब ट्रेड्स में भी देखें ना, फ्रेमिंग हो गई, राइट, लाइक बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस हैं, राइट, ओके, टेनेंट इंप्रूवमेंट्स के बिजनेस हो गए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो गई। ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर आपको बैरियर ऑफ एंट्री हाई है, राइट, क्योंकि आपको पैसा चाहिए इसके अंदर।
पर ये एक बहुत अच्छी ग्रोइंग मार्केट है। और ये स्पेशली हमारे जो क्लाइंट हमें करते हैं पीछे जी। ज्यादातर इंडिया से और पाकिस्तान से, वो कहते हैं जी हमारा डेवलपर है, हम कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में हम काम करते रियल हैं। एस्टेट में काम करते हैं। ये उनके लिए ये यहाँ पे चूंकि ये बूमिंग है, जी, आबादी बढ़ रही है ना, आबादी बढ़ रही है, तो आप बजाय, और स्पेशली जहाँ पे हम लोग हैं जी अल्बर्टा में, अल्बर्टा में तो कंपैरेटिवली टोरंटो के, ओंटारियो के या बीसी से जी बहुत बेहतर मार्केट है। बहुत। तो न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स अभी अल्बर्टा में वन ऑफ द हाईएस्ट हुई है, राइट। अच्छा, कमर्शियल डेवलपमेंट में भी अल्बर्टा में लीड कर रहा है। तो भाई कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज भाई कनाडा के अंदर पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी, राइट, तो कंस्ट्रक्शन इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बूम भी कर रही है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और एक जिस तरह हमसे लोग पूछते हैं, अली भाई अगर कोई एक बंदा घर बनाता है तो कितने पैसे बचाता है? भाई जनरली घर के अंदर जो आपका नेट होता है ना, वो तकरीबन 20% के करीब होता है। क्या मतलब 5 लाख का अगर आप घर बनाते हैं ना, तो आप एटलीस्ट 80,000 से $1,00,000 आप नेट कर सकते हैं इसके ऊपर। और टाइमलाइन क्या है इसमें? रफली 8 महीने से 1 साल तक आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, राइट, यू नो। हाँ, एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो है मॉड्यूलर और प्रीफैब घरों की, जिसके अंदर एक बहुत बूम मतलब कि हम एंटिसिपेट करते हैं। बैक होम में मॉड्यूलर का शायद लोगों को पता ना हो, जी जी, थोड़ा सा आप अपना पंजाबी स्टाइल में या उर्दू स्टाइल में बताएं क्या होता है। एक्चुअली भाई ये क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर, हाँ, कारखाने के अंदर जो है ना घर बनाए, कारवान टाइप जैसे आप कहते हैं, पोटा कैबन जिसको बोलते हैं जी, कि एक जैसे पाकिस्तान में जल्जला आया था तो उन्होंने एक रेडीमेड होम्स बनाए थे। जी 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 जी, वही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है कि आपको कैबन के अंदर ही हर चीज फैसिलिटी क्योंकि क्या है कनाडा में जब वेदर एक्सट्रीम होता है ना, विंटर में, तो कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है, पर कारखाने के अंदर तो कंस्ट्रक्शन, मतलब कि फैक्ट्री के अंदर तो कंस्ट्रक्शन तेज हो रही होती है। तो फैक्ट्री बिल्ड होम्स की जो है ना मार्केट बहुत ग्रो करेगी और इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, राइट, यू नो। तो ये हो गए भाई हमारी थर्ड। फोर्थ भी है रिलेटेड घरों के ही, गुल भाई, वो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। भाई कनाडा के अंदर HVAC का धंधा इज अ मनी प्रिंटिंग बिजनेस। विंटर में चाहिए हीटर, समर में चाहिए AC, और पानी अगर बंद हो गया तो काम चल नहीं सकता आपका। तो भाई प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड HVAC का बिजनेस एक बहुत अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है, राइट, यू नो। और एग्जांपल देते हैं गुल भाई, अगर आपके घर पे हीटिंग काम नहीं कर रही हो विंटर में, तो आप तो यू हैव टू कॉल अ टेक्नीशियन। और अगर आप खुद नहीं खोल सकते आप, लेकिन आपके पास ये स्किल्स है, आप प्लम्बर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ठीक है, आपके लिए जॉब्स भी बहुत मिल सकती हैं, बहुत अच्छी। और ये सारी 6 फिगर जॉब्स हैं, सही बात, सारी 6 फिगर जॉब्स हैं। अब प्लम्बर भी एक 6 लाख, जहाँ पे बेचारा हमारा प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की हम रिस्पेक्ट नहीं करते पाकिस्तान इंडिया के अंदर, यहाँ पे तो भाई वो चौड़ा होके घूमता है, क्योंकि दे मेक गुड मनी हियर, राइट, यू नो, दे आर वेल रिस्पेक्टेड हियर, राइट। सो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, HVAC रिलेटेड, राइट, यू नो, के या टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड जो इस रेल्म के अंदर आती है, इसके अंदर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक भी हो गए, वेल्डर्स भी हो गए। थोड़ा सा ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं, पर उसकी भी अच्छी यहाँ पे मार्केट में वैल्यू है, राइट, यू नो, टेक्निकल स्किल्स के अराउंड वैल्यू अच्छी है ट्रेड्स के अंदर। चौथे नंबर पे डालें, आप क्या डालेंगे? चौथे, पांचवें पे कहते, पांचवें हम पा गए, पांचवें पे, राइट, यू नो, ओके। तो भाई देखें कनाडा के अंदर, राइट, यू नो, जो एक चीज कनाडा का जो ज्योग्राफी है, राइट, यू नो, जिसको हम देखते हैं, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, राइट, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स, हाँ, ई कॉमर्स के आने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो गई है। हम जानते हैं क्लाइंट्स को जिनके पास डिलीवरी राउट्स के ठेके हैं, वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। अब हमने रिसेंटली गुल भाई डील करवाई थी कि भाई बेकरी का राउट था, उसमें भी अच्छे पैसे थे, राइट, यू नो, क्योंकि कंट्री फैला हुआ बहुत है, राइट, जो फैला हुआ है, तो भाई इनर कंट्री के अंदर जो चीजें जाती हैं वो तो नेचुरली जाती हैं बेसिकली, राइट, लाइक, यू नो, लाइक ट्रेन के थ्रू, रेलवे के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू। तो इस वजह से बेसिकली, राइट, लाइक जो ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है ना गुल भाई, वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, बोनस हमने बोला था, हम बताएंगे कि भाई कनाडा के अंदर बोनस जो है वो कौन से बेसिकली 2-3 सेक्टर्स है जो बहुत ग्रो कर रहे हैं, राइट, यू नो। तो मैं अगर उसके अंदर मैं डालूं ना भाई, देखें 2 तरह की इंडस्ट्रीज में बोनस में डालूंगा गुल भाई। एक है ऑयल एंड गैस। क्या आपको पता है कनाडा के पास 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स है कनाडा के, लाइक, यू नो, पूरी दुनिया में? क्या आपको पता है ये बात, राइट? और उसमें से 97% जो आपका रिजर्व है ना, वो बेसिकली है अल्बर्टा के अंदर, राइट, जहां पे हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो कनाडा का जो ऑयल एंड गैस कैपिटल है,
और ये ऑयल एंड गैस के अराउंड बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है भाई, लाइक तो ऑयल एंड गैस का सेक्टर को मैं रखूंगा, और एक और जो मैं सेक्टर रखूंगा ना गुल भाई, राइट वो है प्रेशियस मेटल्स का, माइनिंग का सेक्टर। ओह यस यस, माइनिंग का सेक्टर है बड़ा एक्सपेंसिव आने के लिए, घुसने के लिए, धंधा करने के लिए, पर अगर एक बार आप घुस गए तो आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी, राइट क्योंकि माइनिंग, कनाडा इज अ मिनरल रिच रिसोर्स कंट्री जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है माइनिंग सेक्टर के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो टोरंटो में हैं और बीसी में हैं, वो कहते जी। हैं यहाँ पे लिविंग कॉस्ट हाई है, अपॉर्चुनिटीज कंपटीशन हाई है, अल्बर्टा में हम आते हैं तो क्या काम करें? देखिए, अल्बर्टा के अंदर ऑयल एंड गैस इज द बिगेस्ट लेकिन सेक्टर। उसकी बैकग्राउंड नहीं है ना उसकी। हाँ, बैकग्राउंड अगर नहीं है तो वो धंधा कर सकते हैं, यहाँ पे वो रिटेल में जा सकते हैं, राइट दे कैन गो इनटू, वी आर टॉकिंग अबाउट गैस स्टेशंस, मोटेल्स ले सकते हैं, वो कन्वीनियंस स्टोर, लिकर स्टोर्स का धंधा कर सकते हैं, राइट वो बेसिकली बहुत सारी बाकी चीजें भी कर सकते पिज्जा हैं। स्टोर भी ओपन कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत कम है, जी, तो जी। लाख या इससे कम है तो उसमें भी जा सकते हैं आप। या लाइक आज की वीडियो में हम वी वर नॉट फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक, बट छोटे लेवल पे भी ऐसे बिजनेस आप कर सकते हैं। और हम अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उन बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे कनाडा के अंदर जो आप 25,000 से 50,000 से में भी कम में कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ख्याल रखें अपना, विल कैच यू सून। जी गुल भाई। हाँ, तो अगर आपने रीच आउट करना है, हम हमेशा अपने नंबर भी शेयर करते जी, हैं। जी। आप 587-750-5050 पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल जी। कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे नंबर है हमारा 8258886516 पे भी रीच आउट कर सकते हैं। परफेक्ट। और दुबई वाले व्हाट्सएप से भी आप रब्ता कर सकते हैं। बाय द वे हम आ रहे हैं तो उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते जी, हैं। बहुत जल्द यू गाइस विल सी अस इन दुबई, तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी। वी विल बी पोस्टिंग द डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, तो बहुत जल्दी हम आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स। ख्याल रखें अपना, टेक दुबई केयर। का व्हाट्सएप नंबर है 0+971509416 +971509418 अगर आप लोग हमसे मिलना चाह रहे हैं, आपने बुकिंग करनी है तो मुझसे इस पे रब्ता करें, व्हाट्सएप करें एंड आई विल रीच आउट टू यू। We'll reach out to you. Thank you so much guys. Take care. ख्याल रखें अपना. Bye bye.